अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा आखिरकार फिनाले में कैसे पहुंचेगी, क्योंकि आपको प्रोमो के माध्यम से लगातार पिछले 8 दिनों से तो यही दिखाया जा रहा है कि अनुपमा जो है सेमीफिनाले में एक तरह से हार जाएगी, और जल्द ही आपको अगले एपिसोड में ये दिखाया भी जाएगा कि अनुपमा जो है सेमीफिनाले में हार कर बाहर हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि अनुपमा के बगैर क्या फिनाले होगा, क्या अनुपमा फिनाले में नहीं पहुँचेगी, और अगर अनुपमा फिनाले में पहुँच रही है तो उसके पीछे कोई सबूत है क्या। तो हम इस वीडियो में आपको देंगे वो सबूत जिससे आपको पक्का होगा कि अनुपमा फिनाले में पहुंचने वाली है। साथ ही साथ बताएंगे आपको किस तरीके से अनुपमा जो है फिनाले में पहुंचेगी, आखिरकार कौन लेकर जाएगा अनुपमा को फिनाले में। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने इतना तो देख लिया कि किस तरीके से स्टेज पे गर्मा गर्म माहौल है। दोनों टीम जो है, खास करके अनुपमा और प्रेम, हालांकि एक और भी टीम है उसकी बात जब जज नहीं कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं उसकी बात करने वाले, क्योंकि दोनों टीम को फ्रंट पे रखा गया है। प्रेम और एक तरह से अनुपमा की टीम को, दोनों टीम काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करते हुए नजर आ रही है अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। तो लड़ाई भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोनों टीम, जहाँ श्रुति और मीता आपस में लड़ते हुए नजर आए तो वहीं पर प्रेरणा और माही भी आपस में लड़ते नजर आए। प्रेरणा और माही तो हद से ज़्यादा लड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद दिग्विजय को इन दोनों को चुप कराना पड़ा। अब सवाल ये है कि अपनी टीम की गलती की वजह से अनुपमा को ये हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आखिरकार रिजल्ट किस तरीके से बदलने वाला है, कैसे अनुपमा की टीम फिनाले में पहुंचेगी, फिनाले कैसे 2 नहीं 3 टीमों के बीच में होने वाला है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इन सारी चीज़ों में आपको पिछले एपिसोड में बता दिया गया था कि किस तरीके से ये लाइव जा रहा है लोगों के बीच में। लाइव सब कुछ लोग देखने के लिए तैयार हैं, और ठीक उसी तरीके से जैसे डांस कॉम्पिटिशन लाइव जा रहा था। तो ऐसे में डांस कॉम्पिटिशन के वक्त भी पब्लिक का प्यार, पब्लिक की सहानुभूति की वजह से अनुपमा को फिनाले में लेकर गए थे। तो सेम वही एजेंडा, सेम वही राइटर की, सेम वही स्क्रिप्ट आपको दोबारा फिर से देखने को मिलेगी, जिसमें आपको दिखेगा कि सोशल मीडिया जो है एकजुट होकर अनुपमा के लिए आवाज़ उठाता हुआ नजर आएगा कि अनुपमा को फिनाले में जगह मिलना चाहिए। एक ऐसी वॉरियर लेडी जो हमेशा से अपनी चीज़ों को पीछे रखकर टीम के लिए काम कर रही है, टूटे हुए हाथ से काम कर रही है, तो उसके प्रति जो है लोगों का प्यार हद से ज़्यादा उमड़ कर आएगा सामने में, और जिसके बाद ऑर्गेनाइजर को एक तरह से अनुपमा को फिनाले में लेकर जाना होगा। ये हुई पहली ही बात। दूसरी सबूत मैं इस तरीके से दूंगा कि स्टार प्लस ने, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, स्टार प्लस ने इससे पहले आपको 2 प्रोमो दिखाया। सबसे पहला प्रोमो जो है, किसी को याद है अगर तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, क्योंकि सबसे पहला प्रोमो जो है मैक्सिमम लोग भूल गए, क्योंकि सेकंड प्रोमो जब स्टार प्लस का आया उसको सबने याद कर लिया। सेकंड प्रोमो में था कि अनुपमा जो है सेमीफिनाले से बाहर हो जाएगी, और इसको सबने इतना याद कर लिया कि पहले प्रोमो को वो भूल गए। अब याद कीजिए पहले प्रोमो को। पहले प्रोमो में स्टार प्लस ने दिखाया था कि एक स्टेज है, जो अभी भी दिखा रहे हैं, एक स्टेज है, उस स्टेज पर दिखाया गया कि किस तरीके से अनुपमा है, तो उसी स्टेज पर आपको ये भी दिखाया दिया कि किस तरीके से प्रेम और राही है। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोटिस नहीं की कि उस स्टेज पर टास्क मिला था ब्लाइंड फोल्ड का। उस स्टेज पे टास्क मिला था अनुपमा को ब्लाइंड फोल्ड का, वहीं पर प्रेम और राही को भी ब्लाइंड फोल्ड किया गया था। मतलब कि फिनाले का जो टास्क होने वाला है वो होने वाला है ब्लाइंड फोल्ड करके एक तरह से डिश को पहचानने का, या फिर इसको एक तरह से जज करने का। क्योंकि अब तक जो हमने 2 टास्क देखा, पहले वाले टास्क को देखने के बाद सेकंड टास्क जब सेमीफिनाले का देखा तो उसमें हम एक तरह से जोड़ियों में परफॉर्मेंस देखा, किस तरीके से हथकड़ी लगाकर खाना बनाने का एक तरह से सेगमेंट देखा। तो वहीं पर इसका मतलब है कि वो जो आपको सेमीफिनाले से पहले जो प्रोमो स्टार प्लस ने रिलीज किया था वो अभी भी पेंडिंग है। अगर वो पेंडिंग है तो उसमें जो लोग मौजूद है वो भी वहाँ पे होने चाहिए। तो ऐसे में सवाल तो खत्म हो ही जाता है ना कि अनुपमा जो है फिनाले में चली ही जाएगी। खैर, इतना मुझे एक तरह से डिस्क्राइब या एक तरह से एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल समझिए ना कि अनुपमा शो है, अनुपमा के नाम से शो है, अनुपमा फिनाले में ही नहीं रहेगी तो अनुपमा का वो लंबा चौड़ा भाषण आपको कैसे सुनने को मिलेगा, अनुपमा की फिर से जो दुख भरी दास्तां है वो कैसे सुनने को मिलेगा, अनुपमा के साथ फिनाले में जो फिर से मेकर्स करने वाले हैं ट्विस्ट और टर्न या सरप्राइज पैकेज वो कैसे मिलेगा, अनुपमा का जो दुख दर्द आपको फिनाले में दिखाने वाले हैं वो कैसे मिलेगा। क्योंकि फिनाले तो डांस कंपटीशन में भी हुआ था, किस तरीके से बंद कमरे में बंद थी अनुपमा, वहाँ पर पराग ने उन्हें बचाने का काम किया था। तो इस बार तो मेकर्स और एक कदम आगे जाएंगे ना, तो अनुपमा के साथ गलत क्या होने वाला है, इसके लिए फिनाले में अनुपमा के साथ होना ही चाहिए, फिनाले में अनुपमा को होना ही चाहिए। तो फिनाले में अनुपमा होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो फिनाले में अनुपमा को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।